हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट नॉलेज चैनल। इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं और ज्यूरिसडिक्शन है उनके बारे में पढ़ेंगे। हम ओरिजिनल, रिट, एपेलेट एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में स्पेशल लीव पिटीशन करेंगे। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू की पावर है जो सुप्रीम कोर्ट की, उसके बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट कैसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है वो देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है आर्टिकल 131, जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। तो ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि जो ये तीन तरह के डिस्प्यूट्स हैं इनमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है। ये डिस्प्यूट्स हैं फर्स्ट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में होता है। जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी ज़्यादा स्टेट्स के साथ कोई डिस्प्यूट हो तो उसमें। दूसरा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड किसी एक स्टेट का, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बहुत सारी स्टेट्स का दूसरी एक स्टेट जहाँ बहुत सारी स्टेट्स के साथ कोई डिस्प्यूट हो तो वो, उसमें भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही फैसला दे सकती है उस डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन में। तीसरा है वो डिस्प्यूट जो कि दो स्टेट्स के बीच में, जहाँ दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में हो, तो उस डिस्प्यूट में भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि क्या फ़ैसला होगा। और जो प्राइवेट सिटीजन्स होते हैं वो इन केसेस में पिटिशन फाइल नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि प्राइवेट एनजीओस वगैरह भी, या कोई भी आम लोग इन डिस्प्यूट्स के रिलेटेड कोई भी पिटिशन फाइल नहीं कर सकते। इन डिस्प्यूट्स में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स ही सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर उनका अप्रूवल सीक कर सकती हैं। दूसरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो इसमें तीन तरह के मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट के पास केस फाइल किया जा सकता है। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, जो कि आर्टिकल 132 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है। इस पावर के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट की किसी भी जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है अगर उस केस में हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी तरह की कोई इंटरप्रिटेशन की हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होता है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन करने की, तो इसलिए इन केसेस में हाई कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस किया जा सकता है। दूसरा है सिविल मैटर्स, जो कि आर्टिकल 133 में पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। इसके अकॉर्डिंग भी हाई कोर्ट की किसी जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस किया जा सकता है, कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो वो सिविल मैटर्स कौन से होंगे? वो सिविल मैटर्स होंगे वो जिनमें कि कोई क्वेश्चन हो जनरल इंपॉर्टेंस का, जो कि इंडिया में कोई भी चल रही प्रॉब्लम हो, जैसे उसके बारे में कोई वर्डिक्ट हो हाई कोर्ट के द्वारा दी गई, जहाँ उस केस में कोई ऐसा क्वेश्चन हो, जहाँ कोई ऐसी प्रोविज़न हो जिसके बारे में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है सही से, तो उस केस को भी, उस हाई कोर्ट की जजमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। तीसरा है क्रिमिनल मैटर्स में, जो कि आर्टिकल 134 में दिया गया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है हाई कोर्ट की किसी जजमेंट के अगेंस्ट, अगर हाई कोर्ट की उस जजमेंट में जहाँ तो डेथ सेंटेंस दी गई हो, जहाँ फिर हाई कोर्ट सर्टिफाई करे कि ये केस सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के लिए सूटेबल है और इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में करनी चाहिए। तो ये थी एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसके तहत कि हाई कोर्ट की किसी डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। तो इसी के अंदर एक आती है स्पेशल लीव पिटीशन, जो कि आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव दे सकती है अपील करने की, जो अपील होगी किसी भी डिसीजन, किसी भी जजमेंट के अगेंस्ट, जो कि इंडिया में किसी भी कोर्ट या किसी भी ट्रिब्यूनल के द्वारा जजमेंट दी गई हो। पर स्पेशल लीव पिटीशन मिलिट्री ट्रिब्यूनल और जो कोर्ट मार्शल केसेस हैं उनमें दी गई जजमेंट के अगेंस्ट नहीं हो सकता। अब अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी और ट्रिब्यूनल के द्वारा दी गई जजमेंट से कोई प्रॉब्लम हो और उन्हें अच्छी ना लगे, तो वो स्पेशल लीव पिटीशन की अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। स्पेशल लीव पिटीशन की इस अपील को एक्सेप्ट करना है या नहीं, ये है डिस्क्रिशन सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट है रिट ज्यूरिसडिक्शन, जो कि पावर है सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 के अंडर। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स।
तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में ही सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट्स इशू करने की। इसमें 5 तरह की रिट्स आती हैं: हीबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड सर्शरी। तो इन पांचों के बारे में आने वाली किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये 5 तरह की रिट्स ही इशू कर सकती है जो कि फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए होगा। तो इसी तरह से हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग पावर है रिट्स इशू करने की। पर डिफरेंस ये है कि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स एंड किसी भी और पर्पस रिट्स इशू कर सकती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के पास भी किसी और पर्पस के लिए रिट इशू करने की पावर लानी हो तो वो किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 139, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी और पर्पस के लिए भी रिट इशू करने की पावर आ जाएगी। नेक्स्ट है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जो कि आर्टिकल 143 में पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट व्यूज़ सी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ओपिनियन मांग सकता है, उनकी कोई एडवाइस ले सकता है इन फॉलोइंग 2 मैटर्स। फर्स्ट है कि जब कोई क्वेश्चन हो या कोई फैक्ट हो पब्लिक इंपॉर्टेंस का, जिसमें कि पब्लिक बेनिफिट्स के लिए कोई एडवाइस मांगी जाए सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट के द्वारा। ये सुप्रीम कोर्ट की खुद की डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो इन मैटर्स में अपना ओपिनियन ना दे। दूसरा है जो वो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ट्रीटी या कोई एग्रीमेंट हुआ हो जिसके बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी क्लैरिटी से ना बताया गया हो, तो उसके बारे में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस ले सकता है या उनका ओपिनियन ले सकता है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट बाउंड है प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए। तो जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट इन दोनों मैटर्स में प्रेसिडेंट को देगी उसको एक्सेप्ट करना या ना करना वो प्रेसिडेंट की खुद की डिस्क्रिशन है। अब करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर, जो कि आर्टिकल 13 में दी गई है। तो इस पावर के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट सेंटर या स्टेट्स के द्वारा दिए गए किसी भी ऑर्डर, किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या किसी भी लॉ बिल वगैरह को जो कि पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के द्वारा इनैक्टमेंट की गई हो जिस बिल की, तो उसको एग्जामिन कर सकती है। और ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि अगर ये लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट या ये ऑर्डर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायोलेटिव हो, मीन्स वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रोविजंस को फॉलो ना कर रहा हो, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है जुडिशियल रिव्यू के अंडर आर्टिकल 13 के अंडर। लास्ट है हमारा आर्टिकल 129 के अंडर सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना। तो सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 2 पावर्स एंजॉय करती है। फर्स्ट पावर है कि जो भी जजमेंट्स एंड प्रोसीडिंग्स या कोई भी वर्डिक्ट दी गई हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसे एज अ रिकॉर्ड एंड एज अ एविडेंस रखा जाएगा और इसे यूज़ किया जा सकता है किसी भी फ्यूचर की जजमेंट में, जो जजमेंट की चाहे सुप्रीम कोर्ट दे या कोई भी और कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी और ट्रिब्यूनल के द्वारा दी जा रही हो, फ्यूचर में उस वर्डिक्ट में या उस जजमेंट में ये रिकॉर्ड की गई जजमेंट को एज अ बेस यूज़ किया जा सकता है और इसके अकॉर्डिंग जजमेंट दी जा सकती है। और दूसरी पावर है इस आर्टिकल के अंडर, वो है कि सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकती है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कि बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में किया जा सकता है। चाहे वो कंटेम्प्ट किसी भी कोर्ट का किया गया हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकती है। जैसे कि अभी आपने प्रशांत भूषण केस का रिजल्ट देखा ही होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण जी को पनिश किया है टोटल 1 रुपये के साथ। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का अगर सिविल या क्रिमिनल कंटेम्प्ट किया गया हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकती है। उसमें जो सिविल कंटेम्प्ट होता है वो होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई हो, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट की निंदा की गई हो या सुप्रीम कोर्ट की किसी वर्डिक्ट को या किसी जज को बुरा बोला गया हो, तो वो। तो ये थी ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।